वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल फॉर द न्यू सेशन, यानी कि 2022 के बच्चों का टाइम टेबल क्लास 10th का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये जो टाइम टेबल वर्ड है ना, इसका मीनिंग मैंने इस लास्ट ईयर में चेंज कर दिया है। यानी कि टाइम टेबल मतलब खाली यही नहीं है कि एक पर्चा जिसको तुम अपने बेड के आगे लगा लेते हो और सोचते हो उसे फॉलो करूँ या ना करूँ। नहीं, लास्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने मेरे टाइम टेबल को फॉलो करा है, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी है कि बर्डन लेके पढ़ाई करी है, उन्हें पढ़ाई की लत लग गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय फैमिली, सिमरन सहानी फैमिली। हम टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे तुम सब हो मेरे भाई बहन, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और आज से ही हमारी फैमिली की स्टार्टिंग हो रही है। यहाँ पे मैं तुम्हें टाइम टेबल नहीं बताऊंगी, यहाँ पे इस टाइम टेबल के अंदर मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि पढ़ाई से प्यार कैसे करते हैं। तुम्हें पढ़ाई की लत लगी कि पिछले साल बच्चे डिवाइड हो गए थे दो पार्ट्स में। एक थी मेरी नाइट ऑल फैमिली जिसकी मैं लीडर थी नाइट ऑल्स, और एक अर्ली राइजर्स। शर्तें लगती थी हमारी कि कौन रात को ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को किल करने वाला है और कौन सुबह 4 बजे अपने अलार्म से पहले उठने वाला है। लाइन सुनिए ना तुमने गाने की, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, पता है ना गाना, बहुत बच्चों का फेवरेट गाना होगा वो। तो वही चीज़ मुझे तुम्हें ये सिखानी है कि जो कहते हैं अरे पढ़ना है, अरे पढ़ना नहीं, चलो भाई पढ़ना है। सफ़र खूबसूरत होता है हमारा मंजिल से भी, तो उस सफ़र को कैसे खूबसूरत बनाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। और ये समय जो आप लोगों को मिला है घर पे बैठ के पढ़ने का, या जब स्कूल भी खुलेंगे, एवरीथिंग आई विल गिव यू कि आपके जो यहाँ मैं आपके सामने आपका फुल टाइम टेबल बनवाने वाली हूँ, दैट कैसे आपको अपनी बैटल की तैयारी करनी है। एंड करते हैं हम अपना टाइम टेबल। तो देखो, वेकअप टाइम जो है आपका डिपेंड करता है आपकी ऑनलाइन क्लास के टाइम के ऊपर कि 9 o'clock से स्टार्ट हो रही है या 8 o'clock से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 7 बजे भी उठ सकते हो और आप अपनी मर्ज़ी से 8 AM पे भी उठ सकते हो, क्योंकि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट होना है। नेक्स्ट थिंग आपकी निकल जाएगी ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है, ये बेसिक है, अभी सबके साथ होगा। ऑनलाइन क्लास नहीं होगा तो स्कूल होगा। 8 से लेके आपका 2 PM तक का जो टाइम है वो या तो स्कूल या तो ऑनलाइन क्लास में आपका निकल जाएगा। यहाँ पे भी आपकी स्टडी ही हो रही है, भैया चैप्टर पढ़ाएंगे तो टीचर ही, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास में अपना पढ़ रहे हो। 2 PM तक सबका स्कूल बंद हो जाता है। अगर आप स्कूल गए हो तो घर आने में टाइम लग जाता है। ऑनलाइन क्लास खत्म हुई तो थोड़ा आप रेस्ट कर रहे हो, तो कि भैया थोड़ा रेस्ट तो कर लो, इतनी देर मैंने लैपटॉप के आगे बैठा हूँ। तो डायरेक्टली पढ़ने किसी को नहीं बैठना है। 2 to 3 PM ये आपका रेस्ट पीरियड है, इसमें आपको रेस्ट करना है, लंच करना है, जो भी आप 2 से 3 बजे के अंदर आप अपना करोगे 2 to 3 PM में रेस्ट, ठीक है। अब वैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो सो भी सकता है 3 से 4, बट जब आपने घर पे ही बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करा है तो फर्स्ट स्टडी सेशन आपका होगा। आप कोशिश करना कि ये जो टाइम है, मैं स्टडी को यहाँ ब्लू से लिख रही हूँ, ध्यान रखना आप लोग, ये जो 3 PM to 4 PM का टाइम है इसको यूटिलाइज करना है। एंड अब इसमें करना क्या है, व्हाट यू हैव टू स्टडी। तो जो भी आपने ऑनलाइन क्लास में स्टडी आपको टीचर्स ने कराया है, आपने SST का चैप्टर निकाला, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपने इंग्लिश की बुक खोली, आपकी न्यू बुक्स हैं, लेटर टू गॉड खोला है, तो आपको चैप्टर्स की रीडिंग करनी है खुद से, यूट्यूब पे वीडियो देखनी है एंड चैप्टर्स की नॉलेज को ग्रैब करना है। एवरी डे बिटवीन दिस पीरियड यू विल टेक 1 or 2 चैप्टर्स और उसकी रीडिंग करोगे। सबसे पहले आप इंग्लिश ले लो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इस पीरियड में आप मैथ्स भी कर सकते हो। यानी कि अब आपको ये याद है कि 3 से 4 मेरा पढ़ने का टाइम है। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है समय में कि चैप्टर रीडिंग करो, लर्न करो, नो, तो आप अपने नोट्स बना सकते हो इस समय पे। आई विल मेक 1 more वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी हाउ यू विल स्टार्ट स्टडिंग इन क्लास 10 एट व्हाट टाइम। मैं आपको टाइमिंग्स यहाँ बता रही हूँ और वहाँ पे बताऊंगी कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे कि आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे स्कूल से, आपको चैप्टर के NCERT बैक क्वेश्चंस करने को टाइम मिलेगा, तो उस टाइम को इस पर यूटिलाइज करना है। कौन सा, 3 to 4 PM का टाइम जो है आपका। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ट्यूशन्स जाते हैं, ठीक है, जो ट्यूशन जाते हैं। तो काफ़ी बच्चे ट्यूशन जाते हैं एंड ट्यूशन का मेन टाइमिंग जो बेसिकली मैंने पता लगाया है, दैट इज़ बिटवीन 4 PM to 6 PM, ठीक है। तो जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो इस समय में अपनी ट्यूशन्स अटेंड कर सकते हैं।
ठीक है। अब वो बच्चे आएंगे जो ट्यूशन नहीं जाते हैं, अगर कोई जो ट्यूशन नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, जितनी देर ट्यूशन वाले बच्चे ट्यूशन में पढ़ाई कर रहे होंगे उतनी देर आप लोग घर में अपने फ़ोन से पढ़ाई करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, अपने चैप्टर्स को डिस्कस करोगे। तो ये ही आपका मेन स्टडी स्लॉट है। आपको रात को देर देर तक अभी जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत अभी आपको स्टार्टिंग में है। यही इतने ही टाइम को हम यूटिलाइज़ करके अपनी फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये टाइम आपको फर्स्ट मिल गया एंड सेकेंड आपका क्या है, ये 4 to 6 PM का। यहाँ पे भी आपकी स्टडी हो रही है। जो बच्चे ट्यूशन जा रहे थे वो भी तो भाई पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो वो रेस्ट टाइम पे। अब गर्मी आ रही है, शाम का मौसम हो गया है, तो गर्मियों की शाम में हमें थोड़ी देर बॉडी को अपना रिलैक्स करना है, रिक्रिएशन करना है, अपना गेम खेलने हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रेस्ट टाइम आता है बिटवीन शाम को, जो ये आपका 6 to 7 का पीरियड है, इवन आप 7:30 तक ले सकते हो। गर्मियों में तो सूरज बहुत देर से ढलता है। 7:30 PM तक यू विल प्ले। आप अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करना, बाहर पार्क में जाके खेलना, छत पे पतंग उड़ाना, कुछ भी करना, रिक्रिएट योरसेल्फ। अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन लाने की कोशिश नहीं करनी कि हाँ मैं 10th में हूँ। बहुत आराम से हम आपकी 10th की प्रिपरेशन करा देंगे। पढ़ाई से प्यार करते हुए प्रिपरेशन हमें करनी है, ठीक है। 6 to 7:30 आप लोग खेल कूद लिए हम लोग। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 7:30 पे फ्री होके नीचे आओगे, देन योर नेक्स्ट स्टडी सेशन विल स्टार्ट 7:30 to 9 o'clock यू विल स्टडी। बस इसके अलावा तो ज़्यादा पढ़ाई करनी ही नहीं है। एंड 9 o'clock आपका हो गई स्टडी सेशन 2 एंड देन आपका डिनर एंड ड्रामा का टाइम। मैंने इसको लिखती हूँ डिनर एंड ड्रामा। तो 9 से 10 बजे तक आप डिनर करोगे और थोड़ी देर घर वालों से गप्पे मारोगे। अब क्या करें, डिनर के बाद पढ़ाई करें या डायरेक्ट जाके सो जाएं या फ़ोन चलाएं 2-2:30 बजे तक और फिर सो जाएं। अब यहाँ पे बच्चों का बेसिकली सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो आफ्टर डूइंग योर डिनर, इस समय पे आप लोग 1 आवर यूटिलाइज़ करना। और वो 1 आवर किस में यूटिलाइज़ करना है आपको, लेट मी टेल यू द सीक्रेट टू गेट बेस्ट मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मुझे 10th क्लास में मैथमेटिक्स से नफ़रत थी, काफ़ी बच्चों को होती होगी। तो आफ्टर योर डिनर, आफ्टर 10 PM आप ये कोशिश करना, अगर स्टडी करनी है, क्या स्टडी करनी है, मैथ स्टडी करनी है। ये वो टाइम पीरियड है जब मैं आके लाइव भी आती हूँ, मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो ये टाइम पे आपको कौन सा, ये 10 o'clock के बाद वाला 10 करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे। ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, 11 o'clock कॉपी बंद करके सो जाना, ठीक है। ये चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, पूरी हैबिट बनानी है पूरे साल की कि 10 से 11 1 घंटा मैंने मैथ्स करनी है। और जो मैथ्स फोबिया है ना, हमें जैसे मेरे जैसे बच्चे, आई वॉज वेरी वीक इन मैथ्स, आई हेट मैथ्स। मैंने हेट मैथ्स छोड़ के ह्यूमैनिटीज़ पकड़ी एंड आई एम अ टॉपर ऑफ ह्यूमैनिटीज़। 97% आए थे मेरे, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जो मैथ्स में वीक है वो भी रात को सोने से पहले 1 घंटा मैथ्स करें। एंड जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आगे आपको मैथ्स काम आने वाली है, तो रात को 10 से 11 मैथ्स करके आपको सोना है, ठीक है। अगर किसी दिन अगले दिन SST का टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट आपके होंगे आपकी बारी, तो उस दिन SST पढ़ लेना, बट अदरवाइज आप 1 घंटा मैथ्स करके। 11 o'clock की बात है ये। एंड यहाँ पे अभी हम अर्ली राइजर्स एंड वो इतना सब कुछ नहीं सोच रहे हैं, इनिशियल टाइम है, रेस्ट करो, आराम से करते करते हम अपनी पूरी पढ़ाई कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इस टाइम टेबल में वेरिएशन आएगा जब थोड़ा सा टाइम निकल चुका होगा। इस टाइम टेबल में वेरिएशन आएगा जब हम और स्पेसिफिक मोड पे अपनी स्टडी करेंगे। 11 o'clock तक यू विल स्लीप, आप सो जाओगे अच्छे बच्चों की तरह, चाहे थोड़े से गाने सुनते हुए सोगे, चाहे एक गेम खेल के सोगे, जैसे भी यू विल स्लीप। एंड मॉर्निंग में आप 7 o'clock या 8 o'clock तक उठ जाओगे। अब यहाँ कंसिडर करते हैं हमें इस टाइम टेबल में क्या क्या मिला है। वो टाइम टेबल हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस टाइम टेबल के बेनिफिट्स देखते हैं, हमें क्या क्या मिल रहा है इस टाइम टेबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फुल 8 hours की स्लीप मिल रही है, नो हेल्थ इश्यूज़, नथिंग। स्लीप हम अभी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, थोड़े से और प्रो मोड में आएंगे जब समय आएगा, जब मैं इसे अल्टरेशन कराऊंगी इस टाइम टेबल में। आपको 8 hours की फुल स्लीप मिल रही है, उसके साथ में ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का फुल टाइम मिल रहा है। कोई बंक नहीं मारना पड़ रहा ऑनलाइन क्लास को, नो टीचर्स के ताने, नो पेरेंट्स के ताने। एंड अभी हमें पता चल गया कि इंटरनल असेसमेंट पर भी मार्क्स मिल सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी ज़रूरी है। उसके अलावा आपको ट्यूशन का भी फुल टाइम मिल रहा है। एंड ट्यूशन को आप लोग अपनी स्टडीज़ में ही
कंसिडर करो, चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, समझने जा रहे हो, न्यूमेरिकल्स करते हो, ट्यूशन इज योर स्टडी टाइम ओनली, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई, आपको फन टाइम भी मिल रहा है, या कोई जो शाम का टाइम होता है ना, बाहर घूमने जाने का, फुटबॉल खेलने का, पतंग उड़ाने का, घूमने का, इधर उधर रिक्रिएशन का, 6 to 7:30 जो बेस्ट टाइम है समर्स के अंदर, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अब भैया दीदी पढ़ने का कितना टाइम दिया आपने हमारे को, कितना टाइम हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ टाइम अगर आप देखो तो 1 hour + 2 hour 3 4 5 6.5 आवर की स्टडी आपको मिल रही है। 6.5 घंटे अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दोगे, एंड ये 6.5 घंटे आपको एक साथ लगातार बैठ के नहीं पढ़ना है, ब्रेक्स में बैठ के पढ़ना है। टाइम टेबल के साथ में आपके नोट्स भी मेंटेन हो जाएंगे, सारे चैप्टर्स की रीडिंग भी हो जाएगी, वीडियोस से एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, मैथ्स का न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड अगर इसको कर लिया फॉलो। तो मैं हो रही हूँ साइड, एक बार करते हैं इसको रिपीट। 7 से 8 बजे तो आपको उठना ही पड़ेगा, 8 से 2 ऑनलाइन क्लास, 2 से 3 हमारा लंच टाइम और रेस्ट टाइम, 3 से 4 पढ़ना ही पढ़ना है, नोट्स बनाओगे, कॉपी मेंटेन करोगे, कुछ भी करोगे। आफ्टर दैट 4 से 6 ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, शाम को मज़े, 6:30 से 6 से 7:30 यहाँ पे मैं भी ऑनलाइन आके लाइव आके आप लोगों से कुछ डिस्कशन करूँगी, कुछ भी करेंगे हम इस समय में। नेक्स्ट आपका मोस्ट क्रूशियल स्टडी टाइम है ये 7:30 to 9, एंड लास्ट आपकी मैथ स्टडी होने वाली है। तो इस टाइम टेबल को बिल्कुल ही स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छे से पेपर पे डिज़ाइन कर लो। इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो जाके आप चेक कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पे नोट्स डालती हूँ, ठीक है। वाई आई एम हैविंग ए इंस्टाग्राम ID कि आप लोग सोशल मीडिया पे जब मज़े करने भी जाओगे ना, तब भी आपको जब मेरे नोट्स मिलेंगे तो तुम कहोगे चल यार थोड़ी देर पढ़ ही लेता हूँ। तो सारे के सारे नोट्स फ्री तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम ID पे मिलेंगे, मैं सबके PDF प्रोवाइड करती हूँ वहाँ पे, सो यू कैन गो एंड फॉलो मी। प्लस हाईलाइट सेक्शन पे वहाँ पे आप लास्ट ईयर के धुरंधर बच्चों को देख सकते हो कि कैसे उन्होंने अपने टाइम टेबल स्टडी सेटअप करा था, कैसे उन्हें पढ़ाई की लत लगी थी। नाइट ऑल आर्मी को आप वहाँ जाके मिल सकते हो, आपकी बार अर्ली राइजर्स की भी एक नई आर्मी बनने वाली है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो दैट हाउ you will start your new session. तो thank you so much for watching this video. Don't forget to share this video with all the class 10 students. अगर आपको क्लास 10 की इंग्लिश पढ़नी है तो पूरी इंग्लिश मैंने पढ़ा दी है, पूरी SST मैंने पढ़ा दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के ही लिंक गिवन है, जाके आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुकी हूँ बिल्कुल खतरनाक तरीके से, तो जाके उनको पढ़ लो, दोनों का स्पेशल लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एंड आगे आपको सारे, अगर कोई बच्चा ये वीडियो बाद में देख रहा है, everything is completed on my channel, 10th की इंग्लिश, 10th की SST, इवन 10th की साइंस आई विल टीच दिस ईयर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो गिवन होंगी, इंग्लिश की, साइंस की, SST की, तो तीनों को जाके सेव कर लो, एंड वहाँ से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। एंड इस ईयर हम हिंदी भी लेकर आने वाले हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।